हेलो एवरीवन। तो वेलकम टुवर्ड्स द फाइनल लेक्चर कंसर्न विद दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज। और इसमें जो आपके सम रहते हैं और जो एग्जांपल्स हैं दे हैव बीन कंसीडर्ड हियर। लाइक जो पहला सम है वो आपके पास यहाँ पे एग्जांपल है। तो इसमें आपको यहाँ पे क्या दिया गया, लेट मी चेक। अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ अ पोल एट अ स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड। फाइन। तो एक आपको यहाँ पे गर्ल चाइल्ड दिया है, ओके, उसका हाइट आपको दिया है 90 सेंटीमीटर। तो वो क्या करिए, वो लड़की वहाँ पे क्या करिए, फ्रॉम द बेस ऑफ पोल शी इज मूविंग अवे एट अ स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड। आगे क्या कहा है, इफ लैंप इज 3 इफ दिस पोल इज 3.6 मीटर अबव द ग्राउंड। तो अगर ये पोल आपके पास यहाँ पे 3.6 मीटर अबव द ग्राउंड है तो आपने क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ हर शेडो आफ्टर 4 सेकेंड। तो देखिए आपने यहाँ पे इस प्रॉब्लम में क्या करना है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट वन, इसको चेक करके चलिएगा। सपोज मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ फिलहाल के लिए, लिसन, मान लीजिए ये मेरे पास अब यहाँ पे पोल है। तो इस पोल का जो आपको हाइट दिया गया है डेट इज गिवन इफ पोल इज 3.6 मीटर अबव द ग्राउंड। तो ये जो पोल है ये आपको यहाँ पे 3.6 मीटर अबव द ग्राउंड दिया गया है। से जो ए बी है डेट रिप्रेजेंट हाइट ऑफ पोल। ओके, तो आप यहाँ पे इसको डेफिनेटली मेंशन कर सकते हो। जो ए बी है इट इज रिप्रेजेंटिंग हाइट ऑफ पोल। ठीक है, देखिए नाउ दिस गर्ल इज हियर, यहां से वो चलना शुरू करती है। डेट इज द बेस ऑफ पोल, यू कैन सी B is the base of pole. It is vertical, obvious बात है, राइट एंगल विद, ये आपका हो गया यहाँ पे फिलहाल के लिए ग्राउंड लेवल। तो ये आपका ग्राउंड लेवल हो गया बच्चे। इसको हम यहाँ पे फिलहाल के लिए ऐसे लेके चल रही हैं। अब मेरी बात को समझो आप यहाँ पे। Now this girl is moving away from the base of tower at a rate of 1.2 मीटर पर सेकेंड। तो वो जो लड़की है वो 1.2 मीटर पर सेकेंड रेट पे इस पोल से क्या कर रही है, परे जा रही है। अब यहाँ पे अगला काम क्या है, आपने बताना है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ हर शेडो आफ्टर 4 सेकेंड। पहली बात तो हम ये अजम्पशन करते हैं कि मान लीजिए 4 सेकेंड के बाद वो लड़की यहाँ से ट्रेवल करके इस पोजीशन पे पहुंच गई आफ्टर 4 सेकेंड। तो हमने क्या एज्यूम कर लिया, हमने ये एज्यूम कर लिया कि आफ्टर 4 सेकेंड नाउ ये जो लड़की है ये लड़की आपके पास यहाँ पे कहीं पे है। तो डेट इज द पोजीशन ऑफ गर्ल नाउ वी आर टेकन हियर, यू कैन सी। तो ये जो आपके पास है फिलहाल के लिए हमने यहाँ पे इसको एज्यूम कर लिया बच्चे कि ये मेरे पास आफ्टर 4 सेकेंड गर्ल रीचेस हियर। और इस लड़की का जो आपको हाइट है वो आपको यहाँ पे क्या दिया, 90 सेंटीमीटर दिया है। तो मान लीजिए जो मेरे पास यहाँ पे पी क्यू है, ये मेरे पास यहाँ पे ग्राउंड है, ठीक है। तो ये जो पी क्यू है, पी क्यू रिप्रेजेंट हाइट ऑफ गर्ल। एंड दैट इज 90 सेंटीमीटर। एंड आप यहाँ पे एज्यूम कर लो लेट आफ्टर 4 सेकेंड वो जो गर्ल है डेट रीचेज पॉइंट पी, सॉरी पॉइंट क्यू। वो लड़के वो यहाँ पे क्या करिए, वो क्यू पॉइंट पे पहुंच गई। पहली बात तो ये। अच्छा अब मेरी बात समझो, यहाँ पे ये 4 सेकंड के बाद ये यहाँ पे बेस से कहाँ पे चलेगी, पॉइंट क्यू पे। अब हमने करना क्या है, नाउ वी हैव टू फाइंड रिफ्लेक्शन, सॉरी लेंथ ऑफ हर शेडो। इस लड़की का जो आपके पास यहाँ पे शेडो का लेंथ है वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना है। देखो आपके पास जो है शेडो डेट विल बी फाउंड बिकॉज ऑफ लाइट ओनली, सनलाइट। तो मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि यहाँ पे आपके पास ये हम मान लेते हैं कि ये मेरे पास यहाँ पे सन इज देयर नाउ द सोर्स ऑफ लाइट। ओके, हम इसको यहाँ पे कुछ पोजीशन पे यहाँ पे मान लेते हैं, सपोज ये है। फाइन। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, नाउ दिस इज एमिटिंग रेडिएशन, लाइट आपके पास यहां से आ रही है। तो जो वो लाइट है वो लाइट आपके पास यहाँ पे क्या है ना, दिस इज फॉलिंग लाइक दिस। तो आपके पास यहाँ पे क्या है, ये लाइट इस तरीके से फॉल कर रही है।
ठीक है, तो ये आपके पास रेज यहाँ पे इस तरीके से ओमिट हो रही हैं, तो आपके पास इन डेट केस अगर ये आपके पास रेडिएशन इस तरीके से ओमिट हो रही है, तो ये जो पॉइंट है इसको मान लेते हैं आर। तो ये जो लड़की है ना, इस लड़की का ये तो इसका हाइट है, ये इसका क्या होगा, शेडो होगा। क्यू आर विल बी द शेडो हेयर। तो आप यहाँ पे जो ये शेडो है इसको मान लीजिए ये एक्स मीटर है, फाइन। तो आपके पास यहाँ पर ये जो है ये की कंसेप्ट है जिसको आपने इंट्रोड्यूस करके चलना है। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। देखिए, अगर आप ये बिल्डिंग है और आप बिल्डिंग के बिल्कुल साथ में खड़े हैं, यहाँ पे यार हेयर, तो अगर मैं कहता हूं कि ये आपके पास यहाँ पे इस जगह से रेज आ रही हैं, तो आपका कोई शेडो नहीं बनेगा। ठीक है, शेडो क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि रे आपके ऊपर फॉल ही नहीं हो रही। तो शेडो बनने के लिए आपका यहां पर ये जो है रे के एरिया में आना जरूरी है, एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग हियर। आपको यहां पे कहा क्या गया है कि आपने इस लड़की का जो है शेडो का लेंथ निकालना है। तो अगर इसके शेडो का लेंथ निकालना है, मतलब आपके पास यहाँ पर जब ये मूव कर रही है तो मूव करके ये एक ऐसे प्लेस पे पहुंच चुकी है वेयर ओके इट इज कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद लाइट ऑफ सन, दिस व्हाट आई कैन से। तो आपके पास अब यहाँ पे क्या है, ये मेरे पास यहाँ पे जो क्यू आर है, क्यू आर को मैंने यहाँ पे क्या एज्यूम कर लिया, दैट इज द लेंथ ऑफ शेडो। अब मेरी बात को बड़े आराम से समझ के चलना। मैंने आपको यहाँ पे कहा कि जो इन 4 सेकेंड है, मान लीजिए जो गर्ल है डेट रीचेज पॉइंट क्यू, ये पॉइंट क्यू पे पहुंच गई। नाउ व्हाट इज द रेट एट विच शी इज मूविंग, 1.2 मीटर पर सेकेंड। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, इन 1 सेकेंड जो आपके पास है यहाँ पे वो गर्ल कितना ट्रेवल करती है, ट्रेवल्स 1.2 मीटर। तो इन 4 सेकेंड हाउ मच शी विल बी ट्रेवलिंग, तो वो यहाँ पे कितना ट्रेवल करेगी, आप मल्टीप्लाई डेट बाय 4, सिंपल मैथमेटिक्स। तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या गया 4.8 मीटर। तो मतलब अगर वो B से Q पोजीशन तक जा रही है तो बाय दैट टाइम शी हैज ट्रेवल्ड 4.8 मीटर्स हियर। ये यहाँ पे 4.8 मीटर इसने यहाँ पे क्या किया, ट्रेवल किया है। इस लड़की ने यहाँ पे क्या किया, 4.8 मीटर यहाँ पे ट्रेवल किया है, ओके 4 सेकंड में। तो 4 सेकंड में इतना ट्रेवल करने के बाद अब आपने करना क्या है, नाउ व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, यू हैव टू गेट लेंथ ऑफ हर शेडो। ये आपने यहाँ पे एक्स को निकालना है। एनी हाउ अब आपको पता है, चाहे तो ये मेरे पास यहाँ पे पोल है, चाहे वो लड़की है, दीज आर नाउ वर्टिकली अलाइंड टू ग्राउंड। मतलब यहाँ पे जो एंगल है, एंगल 1 and 2 दे बोथ आर 90 डिग्री हियर। मेरे को यहाँ पे करना क्या, मैं यहाँ पे छोटे वाले ट्रायंगल को बड़े वाले ट्रायंगल के यहाँ पे सिमिलर प्रूव करूंगा। मतलब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे जो ट्रायंगल आर पी क्यू है इसको मैं यहाँ पे आर ए बी के सिमिलर प्रूव करूंगा। और जब आपने यहाँ पे ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव कर दिया, आपके पास अपने यहाँ पे आंसर्स आएंगे। तो बेसिकली नाउ व्हाट डू वी हैव, अब मेरी बात को समझ के चलना यहाँ पे जो मैं बोल के चल रहा हूँ। एक तो है ट्रायंगल मेरे पास यहाँ पे ये ए बी, यहाँ पे क्या आ गया आर। तो ये एंगल क्या है 1, यहाँ पे एंगल क्या है आपके पास, इसको मान लेते हैं 3। तो ये छोटे से एंगल को मैं यहाँ पे 3 मान के चल रहा हूँ, एंड दिस एंगल इज गोइंग टू बी अ कॉमन वन फॉर बोथ ऑफ द ट्रायंगल्स। तो एक तो ये हो गया, और एक मेरे पास हो गया ये क्या है यहाँ पे पी क्यू आर। तो एंगल 1 and 2 दीज बोथ आर 90 ईच, एंड देन एंगल 3 यहाँ पे क्या है, कॉमन है। तो हमने पहले भी ऐसा सम किए थे। अगर आपके पास यहाँ पे क्या है, नाउ फॉलो माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग हियर। अब अगर मेरे पास यहाँ पे 1 2 के इक्वल है, 3 यहाँ पे क्या हो गया कॉमन, तो मतलब कोई भी दो एंगल ये ट्रायंगल के, कोई भी दो एंगल ये वाले ट्रायंगल के इक्वल हो गए। तो यहाँ पे जो थर्ड लेफ्ट एंगल होगा, तो मतलब मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि ये जो एंगल 4 है नाउ विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू एंगल 5। तो ट्रायंगल यहाँ पे सिमिलर भी प्रूव हो गया, और मेरे पास यहाँ पे मैंने कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट को यहाँ पे क्या कर लिया, इक्वेट भी कर लिया। एंड नाउ दैट इज एनफ टू गेट इट डन। अब आपने क्या करना है, सुनो मेरी बात। आप यहाँ पे देखो, पहली बात तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इन ट्रायंगल ए बी आर एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, लेट यू फोकस ऑन व्हाट इज हैपनिंग हियर। एंगल 1 यहाँ पे एंगल 2 के इक्वल है 90 ईच। सेकेंडली एंगल 3 यहां पे क्या आ गया, कॉमन। तो व्हाट आई कैन से देयरफॉर जो ट्रायंगल आपके पास यहां पे ए बी आर है इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर।
वाई? बिकॉज ऑफ एंगल सिमिलैरिटी। एंड व्हाट डज दिस मीन? इट मीन यहाँ पे एंगल 4 विल बी इक्वल टू एंगल 5। कारण क्या है? कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल दे विल बी इक्वल। तो अकॉर्डिंगली मेरे पास यहाँ पे एंगल्स इक्वल आ गए। एंड नाउ इट इज टाइम टू फोकस टुवर्ड रेशियो ऑफ साइड विच यू आर गोइंग टू गेट फ्रॉम इक्वालिटी ऑफ दिस एंगल। अब चेक करो 1 के ऑपोजिट यहाँ पे क्या है? 1 के ऑपोजिट यहाँ पे ए आर, ऑपोजिट टू 1 ए आर, ऑपोजिट टू 2 यू आर हैविंग पी आर, opposite to 3 you are having AB, opposite to this 3 you are having PQ, then opposite to angle 4 we are having RB or BR, and then opposite to 5 we are having QR. So their ratio need to be taken. Now I don't know anything regarding the length AR and PR. ये रहा AR, ये रहा PR. I am not given any such length there. तो अगर ये तीनों आपस में इक्वल है तो अनडाउटेडली आपके पास यहाँ पे क्या है? AB अपॉन PQ इट इज इक्वल टू RB अपॉन QR। ये आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। These are going to be equal. And now let you check what is the length AB here? 3.6। ये मीटर में है। This length is 90 सेंटीमीटर। तो इसको अगर मीटर में कन्वर्ट किया तो यहाँ पे क्या आएगा? क्योंकि थ्रू आउट यहाँ पे मीटर में चल रहा है तो 0.9 मीटर। तो मैंने यहाँ पे 0.9 मीटर यहाँ पे हम ये इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अब चलते हैं आगे। आगे हमारे पास यहाँ पे क्या है? इसको चेक करो। व्हाट इज द लेंथ बी आर? ये रहा आर बी आपका पूरा। तो ये कितना है? 4.8 में आप यहाँ पे एक्स सेट कर दो। कंप्लीट लेंथ 4.8 प्लस यहाँ पे एक्स है। एंड देन आपके पास यहाँ पे अगला काम यहाँ पे क्या है? जो क्यू आर है, ये यहाँ पे क्या है? लेंथ ऑफ शेडो। दैट इज समथिंग वी नीड टू कैलकुलेट। तो ये यहाँ पे क्या एक्स है? ये यहाँ पे क्या हो गया? एक्स आ गया। 0.9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा, 3.6 आएगा। 0.9 इंटू 4 डेट विल प्रोवाइड यू 3.6। तो यहाँ पे अगर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो बड़ा विल गेट 4x इक्वल टू 4.8 प्लस x। ये x आप यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दें तो 3x इक्वल टू 4.8। तो x वैल्यू वी आर गोइंग टू गेट हियर इक्वल टू 1.6 मीटर। तो डेट विल बी द लेंथ ऑफ हर शेडो वंस शी इज मूविंग 4.8 meter away from that particular pole. So that is all you need to do. It is really a very important problem where you need to pay attention. यहाँ पे कि आपको फोकस करके चलना पड़ेगा। तो that is your sum number 1. Now coming toward sum number 2. आपको यहाँ पे क्या दिया है? There is a vertical pole और इसका लेंथ आपको क्या दिया है? 6 मीटर। तो ये जो पोल है, now it is generating a shadow 4 मीटर लॉन्ग ऑन ग्राउंड। फाइन। मान लीजिए आपको यहाँ पे ये क्या है? यहाँ पे कोई भी एक पोल दिया गया। तो इस पोल का जो आपके पास यहाँ पे लेंथ है वो आपको दिया गया 6 मीटर। मान लो AB रिप्रेजेंट, AB रेफर टू लेंथ ऑफ पोल हियर। ठीक है। तो ये जो आपके पास यहाँ पे पोल है, नाउ इट इज हैविंग अ शेडो ऑफ 4 मीटर। तो मान लीजिए ये जो आपके पास यहाँ पे इसका शेडो है ये हो गया ग्राउंड लेवल। लुक, ये कुछ इस तरीके से हो गया जैसे हमने प्रीवियस केस में किया था। ये देखो, ये मान लो यहाँ पे ग्राउंड लेवल है। तो यहाँ पे कहीं पे मैं अगर कहता हूँ तो ये मेरे पास यहाँ पे लेट दिस बी योर सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है। तो अब आपके पास यहाँ पे क्या है? तो जब ये रे आपके पास यहाँ पे इसके ऊपर फॉल कर रही है तो आपके पास ये जो शेडो है ये मेरे पास यहाँ पे 4 मीटर शेडो बन रहा है फिलहाल के लिए। दैट इज वन थिंग। तो ए बी रिप्रेजेंट अ पोल हेयर विद लेंथ 6 मीटर एंड देन थ्रोइंग अ शेडो ऑफ 4 मीटर इन लाइट, ओके, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब एक बात और, अब इसके पैरेलल आपको क्या दे रखा है? एट द सेम टाइम देयर इज अ टावर एंड दैट टावर इज गिवन 28 मीटर लॉन्ग। तो अब यहां पे भी वही पोजीशन है। ओके, नाउ आपने क्या करना है? सॉरी, नॉट 28 मीटर लॉन्ग, ये तो हमने यहां पे इसकी लेंथ निकाल ली है। एट द सेम टाइम देयर इज अ टावर एंड दैट इज जनरेटिंग अ शैडो ऑफ 28 मीटर लेंथ। तो मतलब अब आपके पास यहाँ पे ये जो टावर है, ओके, ये आपके पास यहाँ पे जो एक शेडो जनरेट करता है। मान लीजिए ये मेरे पास यहाँ पे ग्राउंड लेवल है, फिर ग्राउंड लेवल पे आपके पास यहाँ पे क्या है? अब ये हमने यहाँ पे टावर लिया है,
इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं बाय पी क्यू आर। फिलहाल के लिए लेंथ है यहाँ पे पी क्यू। मान लो जो इसका शेडो लेंथ है वो हमारे पास यहाँ पे क्या है क्यू आर। लेट दिस बी द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ दिस टावर। एंड देन मोर ओवर आपके पास यहाँ पे क्या है, ये जो लेंथ है ये आपको दे रखी है यहाँ पे 28 मीटर है। आपका यहाँ पे बेसिकली एम क्या है, आपने यहाँ पे हाइट ऑफ टावर को निकालना है, इसको हम एच एज्यूम कर लेते हैं। फाइन, तो सिचुएशन आई थिंक डेट इज क्लियर। मान लो यहाँ पे लेंथ ऑफ शेडो क्या है, वी आर रिप्रेजेंटिंग बाय बीसी। तो आपके पास यहाँ पे क्या है, यू आर गिवन अ टावर देयर। एक तो आपको पोल दिया है, एक आपको पोल दिया है, एक आपको टावर दिया है। पहले तो ये सोच लो आप यहाँ पे, तो जो पोल है, पोल आपके पास यहाँ पे क्या है 6 मीटर एंड इज थ्रोइंग अ शेडो ऑफ 4 मीटर। देन देयर इज correspondingly you are having one tower with you at the same time. Okay, आपको दिया गया है at same time. Now this thing is very very important scientifically. I will tell you why. तो उसी मोमेंट पे ओके, तो at the same time there is a tower whose height we have to calculate, and then you know this tower okay under sunlight is now throwing a shadow of 28 मीटर। तो यहाँ पे जो शेडो है वो आपके पास यहाँ पे क्या है 28 मीटर। एक बात याद रखिएगा ओके, एट अ पर्टिकुलर टाइम अगर मैं बात करता हूं तो जो यहां पे सन का एलिवेशन है ओके विद रिस्पेक्ट टू ऑल द ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ दैट विल बी सेम, क्योंकि गैप बहुत ज्यादा है इन दोनों के बीच में। ये देखो, अगर मैं कहता हूं कि यहां पे सन है एंड देन यहां पे हम अर्थ पे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट लेके चल रहे हैं एट अ टाइम, जितने मर्जी ऑब्जेक्ट आप लेके चलिए, तो आपके पास यहाँ पे सन और अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर मैं सन से इन सभी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करता हूँ तो वो सभी पॉइंट ऑब्जेक्ट हैं, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट हैं वो आपके पास। तो जो आपके पास यहाँ पे एलिवेशन जनरेट होगा ना, चाहे तो एक पोल का है चाहे आपके पास एक टावर का है, डेट विल बी सेम। ठीक है, चाहे इससे भी कोई बड़ी बिल्डिंग है वो सेम एंगल ही बनेगा, मतलब सब जगह पे अप्रोक्सीमेटली डेट एंगल विल बी सेम। देखो एक्यूरेटली तो वो सेम नहीं आपको पता है, लेकिन इतना कम डिफरेंस रह जाएगा कि दे आर अप्रोक्सीमेटली सेम, तो हम इसको इक्वली मान के चलते हैं। इस बात को समझ के चलना है आपने। तो आप यहाँ पे क्या कहेंगे, आप ये कह सकते हो एट अ पर्टिकुलर टाइम जो आपके पास यहाँ पे एलिवेशन ऑफ सन इज सेम फॉर ऑल द ऑब्जेक्ट। फाइन, तो जब आपने ये काम किया, अब आपके पास यहाँ पे क्या ना, यू आर फुली सेट फॉर गेटिंग द हाइट ऑफ टावर हियर। तो ये सब कुछ अपना अपने आप लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना, जो मैंने अभी आपको बताया है। आप क्या करेंगे, लेट देयर बी अ पोल ए बी ऑफ हाइट 6 मीटर दैट इज थ्रोइंग अ शेडो ऑफ 4 मीटर। लेट देयर इज पैरेलल, आपको यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंगली क्या दे रखा है, अ टावर हुज हाइट इज h मीटर टू बी फाउंड ओके सच दैट इट इज गोइंग टू हैव अ शेडो क्यू आर विच इज 28 मीटर। देन आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो आपके पास यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन ओके या सन्स एलिवेशन विद रिस्पेक्ट टू ऑल द ऑब्जेक्ट दैट इज सेम। तो यहाँ पे लेट ये आपके पास यहाँ पे जो एंगल ACB है एंड देन PQR है, PRQ दैट इज इक्वल टू थीटा ईच, ये हमने यहाँ पे एज्यूम कर लिया। अब हम दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करेंगे जैसे हमने प्रीवियस केस में किया था। तो यहाँ पे क्या है, से ये एंगल 1 है, ये यहाँ पे क्या एंगल 2। तो व्हाट इज हैपनिंग नाउ, लेट मी चेक इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल यहाँ पे क्या है PQR। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 90 ईच, क्योंकि दोनों के दोनों वहां पे वर्टिकली आपके पास यहाँ पे इंक्लाइंड है विद ग्राउंड ओके। देन आगे आपके पास यहाँ पे क्या है, एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल PRQ थीटा ईच, ये हम पहले से बात कर चुके हैं। तो देयरफॉर बाय एंगल सिमिलैरिटी जो ट्रायंगल आपके पास यहाँ पे ABC होगा विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं, नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, अब जो कोरस्पॉन्डिंग साइड आएंगी दे विल कम इन प्रोपोर्शन, है ना। तो अब आपके पास यहाँ पे इसको चेक करते हैं। अच्छा, पहली बात तो क्योंकि 1 यहाँ पे 2 के इक्वल हो गया, ये सेम हो गया, तो यहाँ पे जो आपके पास ये एंगल होगा 3 दैट विल बी इक्वल टू 4। इवन दिस इज टू बी कंसिडर्ड लाइक इन प्रीवियस वन वी हैव टेकन, क्योंकि दोनों ट्रायंगल जब सिमिलर है तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल डेफिनेटली क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हमने यहाँ पे एंगल्स उठा लिए यहाँ पे। जब ये काम किया बच्चे, अब यहाँ पे चलो वही साइड की तरफ। अब जैसे हमने प्रीवियस केस में किया था, पहले 1 की बात करते हैं। 1 के ऑपोजिट यहाँ पे क्या है AC। व्हाट अबाउट एंगल 2, एंगल 2 के ऑपोजिट वहां पे क्या है PR। देन आपके पास यहाँ पे ये थीटा के कोरस्पॉन्डिंग क्या है AB, और वो थीटा के कोरस्पॉन्डिंग वहां पे क्या है PQ।
फाइनली यहाँ पे 3 के कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या है बी सी, एंड 4 के कोरस्पॉन्डिंग वहां पे क्या है क्यू आर। तो दिस इज द प्लेस फ्रॉम वेयर यू कैन फाइंड द वैल्यू। अब ए बी का लेंथ यहाँ पे क्या है 6 है, पी क्यू आई डोंट नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी क्यू विद मी, सॉरी ओके। तो पी क्यू की वैल्यू हमने यहाँ पे निकालनी है, बी सी की वैल्यू यहाँ पे क्या है 4 है, एंड व्हाट अबाउट क्यू आर दैट इज 28। तो अगर आप यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो h की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी 42 मीटर आ जाएगी। तो डेट इज द हाइट ऑफ टावर वी हैड टू इवेल्युएट, ये हाइट हमने यहाँ पे निकाल के चलना था। फाइन, नाउ कमिंग टुवर्ड थर्ड वन, व्हाट यू आर गिवन इन थर्ड वन, डेट इज योर अगेन वन ऑफ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आई कैन से, इफ AD एंड PM दे आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। आपको यहाँ पे क्या दिया गया सुनिएगा, यहाँ पे जो AD और PM है दे आर गिवन as medians, median for what? Triangle ABC and triangle PQR. तो look, say ये है मेरे पास यहाँ पे that is any triangle ABC taken here and then a triangle PQR being taken as you have been directed for, जैसे कि आपको यहाँ पे बताया गया है। accordingly हमने यहाँ पे 2 triangles दिए। पहली बात तो एक तो ABC और एक यहाँ पे क्या है PQR। तो AD and PM they are median, तो से ये यहाँ पे AD है, that is the median, and then यहाँ पे आपको क्या दिया PM, that is given to be a median। तो अगर ये मीडियन है तो पहले तो आप यहाँ पे मीडियन की प्रॉपर्टी चेक कर लो। तो बिकॉज AD इज मीडियन, क्योंकि AD आपके पास यहाँ पे मीडियन है, तो व्हाट आई कैन से ये इस साइड को बाइसेक्ट करेगा। अगर ये मीडियन है तो ये इसको बाइसेक्ट करेगा, मतलब BD और DC दोनों क्या है इक्वल है, एंड देन दे कैन बी फर्दर रिटन एज हाफ ऑफ BC। तो BD एंड DC दे आर इक्वल एंड देन दे आर फर्दर हाफ ऑफ BC। सेकेंडली आपके पास यहाँ पे क्या है PM, यहाँ पे क्या है मीडियन है, तो अगर PM यहाँ पे मीडियन है तो यहाँ पे क्या होगा QM इक्वल टू MR एंड देन दे विल बी हाफ ऑफ QR, दैट इज ऑल आई कैन से हियर। तो ये बन जाएगा आपका, तो ये तो आपको गिवन ही है। अब आपने करना क्या है, अच्छा अब सुनो यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या दिया ट्रायंगल ABC, यहाँ पे क्या दिया सिमिलर ट्रायंगल PQR। तो गिवन डेट ये सब कुछ गिवन में चल रहा है आपका। देखो अब आपको ये भी पता है कि जो ट्रायंगल ABC है सिमिलर है PQR। अच्छा ठीक है, इसको हम यहाँ पे लेके चलते हैं। तो अगर ABC आपके पास यहाँ पे PQR के सिमिलर है, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, जब 2 ट्रायंगल आपको सिमिलर दे रखे हैं तो आपके पास यहाँ पे क्या है उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे इक्वल, मतलब A इक्वल टू क्या है P, देन सेकेंडली B इक्वल टू क्या है Q एंड C इक्वल टू क्या है R, दैट इज कंफर्म्ड। तो दैट इज वन थिंग आई कैन सी, ठीक है। तो आपको ये दोनों ट्रायंगल यहाँ पे क्या दे रखे हैं सिमिलर दे रखे हैं, तो हमने यहाँ पे क्या किया कोरस्पॉन्डिंगली जो कंपोनेंट है वो उठा लिए। तो मतलब यहाँ पे जो A है A यहाँ पे P के इक्वल है, B यहाँ पे Q के इक्वल है, C यहाँ पे क्या R के इक्वल है। दैट इज वन थिंग हैपनिंग हियर। फाइन, अब चलते हैं आगे। अगला काम आपके पास यहाँ पे क्या, नाउ लिसन केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग हियर। जब ये टास्क आपका हो गया, सेकेंडली है रेशियो की बात कर सकते हैं, क्योंकि ट्रायंगल यहाँ पे सिमिलर है तो यहाँ पे क्या आएगा AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR, BC अपॉन क्या गया QR इक्वल टू क्या आएगा AC अपॉन PR, AC अपॉन PR। तो मतलब ये तो मैंने अभी तक तो कुछ जो है समय स्पेशल तो मैंने कुछ भी नहीं किया। गिवन क्या था, मीडियन था, तो मीडियन की डेफिनेशन को इंप्लीमेंट कर दिया। ट्रायंगल्स क्या दिए सिमिलर, तो अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पे कंपोनेंट को लिख लिया। तो कुछ यहाँ पे स्पेशल नहीं किया गया। अब जो आपने काम करना है आगे सुनो, आपने प्रूव करना है कि जो AB अपॉन PQ है दैट इज इक्वल टू AD अपॉन PM। तो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन यहाँ पे क्या प्रूव करना है PM। तो ये साइड तो अपने आप ही प्रोपोर्शन में आ जाएंगे, बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये ट्रायंगल ABD ये वाला और ये ट्रायंगल PQM दोनों को सिमिलर प्रूव कर दें आप। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूव हो गए तो अपने आप ही कोरस्पॉन्डिंग साइड कहेंगे प्रोपोर्शन में एंड वी विल बी डन। तो आपका मेजर एम्फेसिस कहां पे होगा, आपने किसी भी तरीके से यहाँ पे इनको क्या करना है सिमिलर प्रूव करके देखना है कि कैन वी प्रूव देम सिमिलर और नॉट, एंड सिमिलरिटी इज डैम इजी टू असेस। अब देखो यहाँ पे आपको शुरुआत यहां से करनी है। आपको पता है कि जो AB अपॉन PQ है वो यहाँ पे क्या है BC अपॉन QR के इक्वल है ना। एज वी आर aware of this thing, as we know this thing is there,
तो अगर ये यहाँ पे ओके है तो यहाँ पे क्या आएगा, ए बी अपॉन पी क्यू. नाउ लेट यू फोकस टुवर्ड व्हाट इज योर बीसी. इन एक्चुअल बीसी इज नथिंग बट डबल ऑफ बीडी. ये 2 टाइम बीडी है, आप चेक कर सकते हैं. जो बीसी है वो बीडी का क्या डबल है. एंड व्हाट अबाउट क्यू आर, क्यू आर इज नथिंग बट डबल ऑफ क्यू एम. तो ये क्या है, 2 टाइम्स क्यू एम. तो अल्टीमेटली व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ये 2 और 2 आपस में क्या हो गया, कैंसिल. तो मेरे पास यहाँ पे बचा क्या, यहाँ पे ए बी अपॉन पी क्यू दैट इज इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम. डेफिनेटली यू कैन मेंशन हियर, ओके. या तो आप यहाँ पे इक्वेशंस मान के रख लीजिए या फिर आप यहाँ पे बता दीजिएगा. यू कैन मेंशन कि यहाँ पे जो ए डी एंड पी एम है दे आर मीडियंस एंड दैट इज व्हाई दिस थिंग इज हैपनिंग हियर. एंड वंस आर डन अप टू हियर वी आर डन. अब तो कुछ बचा ही नहीं हमारे पास यहाँ पे. ये देखो यहाँ पे नाउ मेरे को करना क्या है, मैं आपको ये कहा था कि आप किसी भी तरीके से ये दोनों जो छोटे वाले ट्रायंगल्स आपके पास यहाँ पे पड़े हैं ना, आप इनको यहाँ पे सिमिलर प्रूव कर दो. लाइक एक तो क्या हो गया ए बी डी एंड सेकेंड वन हमारे पास यहाँ पे क्या है पी क्यू एम. वी नीड टू प्रूव देम सिमिलर हेयर. तो आपके पास यहाँ पे क्या है, एक तो यहाँ पे ए बी अपॉन पी क्यू, यहाँ पे क्या है बी डी अपॉन क्यू एम के इक्वल. ये हमने यहाँ पे वेरीफाई कर दिया, अभी प्रूव किया है. एंड देन मोर ओवर यहाँ पे क्या है, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू दैट इज लाइंग हियर. तो एंगल बी इक्वल टू यहाँ पे क्या है एंगल क्यू, यू कैन सी टू इट. तो यहाँ पे क्या है इंट्रो एंगल ए बी डी इंट्रो एंगल पी क्यू एम. यहाँ पे आपके पास क्या है ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम. ये हम यहाँ पे ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं. एंड सेकेंडली यहाँ पे क्या है एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, बिकॉज यहाँ पे क्या है आपको पता है कि जो ट्रायंगल ए बी सी है दैट वाज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर. एंड देयरफॉर व्हाट आई कैन से नाउ बिटवीन 2 साइड देयर इज वन इंक्लूडेड एंगल. तो यहाँ पे क्या आएगा बाय एस एस सिमिलैरिटी जो ट्रायंगल ए बी डी आपके पास है दैट इज गोइंग टू बी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एम. एंड जैसे दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए बच्चे लिख दो बस वहाँ पे देयरफॉर ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम. तो ये कोरस्पॉन्डिंग साइड आएंगी वो आपके पास वहाँ पे क्या आएंगी, सेम प्रोपोर्शन में अपने आप ही आ जाएंगी. तो इतना सा आपने काम करके चल रहे हैं यहाँ पे. फाइन. नाउ कमिंग टुवर्ड द फोर्थ वन, ओके दैट इज इजी वन. इसमें आपने यहाँ पे करना क्या है, इसको चेक करिएगा. नाउ सी एम एंड आर एन दे आर मीडियंस, ओके, फॉर 2 ट्रायंगल. आई थिंक इसको आप चेक करके चलोगे. पहले यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे कोई भी 2 ट्रायंगल दे रखे हैं, सी एम और आर एन आपको क्या दिए, मीडियंस दिए हैं फॉर ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर. फाइन, दैट इज वन थिंग. आगे आपको यहाँ पे और क्या दे रखा है कि जो ए बी सी है दैट इज सिमिलर टू पी क्यू आर. नाउ इट इज इन एक्चुअल क्वाइट सिमिलर टू व्हाट वी हैव डन राइट नाउ. ये देखो यहाँ पे आपको यहाँ पे मान लीजिए ये कोई भी ट्रायंगल दिया गया, एक तो ट्रायंगल दिया गया ए बी सी एंड देन आपको आगे यहाँ पे जो ट्रायंगल दिया गया दैट इज गिवन पी क्यू आर. तो व्हाट इज गिवन नाउ सी एम इट इज मीडियन. तो मतलब यहाँ पे ए एम इक्वल टू क्या है एम बी. एंड देन सेकेंड मीडियन आपको यहाँ पे क्या दिया आर एन. आर एन अगर मीडियन है तो यहाँ पे क्या होगा पी एन इक्वल टू एन क्यू. एंड मोरओवर ट्रायंगल्स आपको क्या दे रखी हैं, सिमिलर दे रखी हैं. कौन कौन से ए बी सी और यहाँ पे क्या है पी क्यू आर. तो पहले तो इसको लेके चलते हैं वन बाय वन. देखो क्योंकि सी एम मीडियन है तो यहाँ पे क्या आएगा, सी एम इज मीडियन. व्हाट डज दिस मीन, इट मीन यहाँ पे ए एम इक्वल टू क्या है एम बी एंड दे आर हाफ ऑफ ए बी. मोरओवर आपके पास यहाँ पे आर एन ये भी क्या है मीडियन है. तो अगर ये मीडियन है तो यहाँ पे क्या आएगा, अगर आर एन मीडियन है तो पी एन इक्वल टू एन क्यू एंड देन दे विल बी हाफ ऑफ व्हाट पी क्यू. दीज आर 2 थिंग्स विद यू. ये तो हो गया हमारे पास यहाँ पे पहला काम. अब चलते हैं आगे. मोरओवर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर. तो रिमेंबर अगर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर है तो यहाँ पे एक तो एंगल्स डेफिनेटली इक्वल होंगे, ठीक है. तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, ये हो गया ए पी के इक्वल. देन बी इक्वल टू क्या आएगा क्यू, जैसा आपने प्रीवियस किया था सेम पैटर्न पे. एंड सी इक्वल टू आर. एंड मोर ओवर बिकॉज अब आपको यहाँ पे दिया गया कि जो ट्रायंगल ए बी सी है वो सिमिलर है क्या पी क्यू आर. तो कोरस्पॉन्डिंग साइड मतलब ए बी अपॉन यहाँ पे क्या आएगा पी क्यू, वहां से चेक कर सकते हो. देन आपके पास यहाँ पे क्या आएगा बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर. तो मतलब दैट इज समथिंग नाउ ऑलरेडी विद यू. अ lot of things they are happening out to be there. अब चलते हैं आगे. अब आगे हमारे पास यहाँ पे क्या है, अब मेरे को यहाँ पे प्रूव करना है कि जो ट्रायंगल ए एम सी है दैट इज सिमिलर टू पी एन आर. मेरे को ये ट्रायंगल ए एम सी को पी एन आर के सिमिलर प्रूव करना है.
तो अगर आप इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना चाहते हैं फिर वही बच्चे आपके पास काम है। ये देखो पहली बात तो यहाँ पे इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या है, क्या एंगल ए आपके पास यहाँ पे पी के इक्वल है, यस। अब किसी भी तरीके से ये प्रूव कर दो कि AM अपॉन PN इक्वल टू AC अपॉन PR, वी आर डन। क्योंकि वहां पे क्या होगा, जब A P के इक्वल है, AM अपॉन PN AC अपॉन PR के इक्वल होगा, तो आपके पास वहां पे ऐसे सिमिलरिटी लग जाएगी। और इसको प्रूव करना वही काम है जो भी आपने प्रीवियस वन में किया था। क्या करेंगे, देखो मेरे को ये साइड और ये साइड को कनेक्ट करना है। AM यहाँ पे आगे किसका पार्ट है, AB का। एक काम करते हैं हम ना, यहाँ से एक तो इन दोनों का सिलेक्शन करते हैं फिलहाल के लिए, फोकस ऑन टू दिस पार्ट। अगर ये तीनों आपस में इक्वल हैं, अब आपको यहाँ पे क्या पता है, जो AB अपॉन PQ है, नाउ डेट इज इक्वल टू, ये क्या है, AC अपॉन PR। नाउ व्हाट इज AB हियर, अगर मैं यहाँ पे AB की बात करता हूँ, AB आपके पास यहाँ पे क्या है, 2 टाइम्स AM है, एंड PQ आपके पास यहाँ पे क्या है, डबल ऑफ PN। ये क्या आ गया, AC अपॉन PR। तो 2 और 2 कैंसिल, तो मतलब यहाँ पे AM अपॉन PN, ये आपके पास क्या आ रहा है, AC अपॉन PR के इक्वल आ रहा है। यही तो मैंने आपको बोला था कि आप प्रूव कर दो AM अपॉन PN इक्वल टू AC अपॉन PR, एंड मोर ओवर व्हाट डू वी हैव, एंगल A इक्वल टू एंगल P। तो व्हाट आई कैन से, देयरफॉर बाय ऐसे सिमिलरिटी आपके पास यहाँ पे ट्रायंगल AMC है, दैट इज सिमिलर टू ट्रायंगल PNR, यह आ जाएगा। ठीक है, और जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में आपने क्या प्रूव करना है, इसको चेक करो, CM अपॉन RN, CM अपॉन RN इक्वल टू यहाँ पे क्या है, आगे चेक करेंगे AB अपॉन PQ, AB अपॉन यहाँ पे ये रहा AB अपॉन यहाँ पे क्या आएगा PQ। तो डेट इज द फाइनल थिंग यू नीड टू वेरीफाई हियर। अब इसको वेरीफाई करने के लिए आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक्चुअल में दिस वन इज आई गेस वेरीफाइड एज सच। आप मेरी बात को समझ के चलो, देखो यहाँ पे जो मैं बोल के चल रहा हूँ फिलहाल के लिए, देखिए मैंने इन दोनों ट्रायंगल्स को फिलहाल के लिए सिमिलर प्रूव कर दिया। तो जब मैंने दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव किया तो यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या आएंगी प्रोपोर्शन में, तो मतलब यहाँ पे क्या आएगा, AC अपॉन PR विल बी इक्वल टू CM अपॉन RN। ये देखो, देयरफॉर AC अपॉन PR इज इक्वल टू क्या आएगा, CM अपॉन RN। तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव किया, तो यहाँ पे क्या आएगा, AC अपॉन PR इक्वल टू CM अपॉन RN। बट आपको ये पता है कि जो AC अपॉन PR है दैट इज आल्सो इक्वल टू AB अपॉन PQ, ये पढ़ा है जो हमने बिगिनिंग में लिया था। तो इफ आई इक्वेट बोथ ऑफ देम, अगर मैं इन दोनों को इक्वेट किया, क्योंकि दोनों के लेफ्ट हैंड इक्वल है, तो यहाँ पे दोनों के राइट हैंड भी क्या आएंगे, इक्वल। तो व्हाट डज दिस मीन, यहाँ पे CM अपॉन RN, CM upon RN will turn out to be equal to AB upon PQ, and that is what we have to verify in second part। तो ये है आपके पास यहाँ पे आपका जो थर्ड एक्सरसाइज है कंसर्न्ड विद योर सिमिलर ट्रायंगल, जिसको आपने प्रॉपर्ली करके चलना है। ओके, तो यहाँ पे आपके सभी एग्जाम्पल और एक्सरसाइज का एक एक प्रॉब्लम हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। आई होप नाउ यू कैन प्रैक्टिसाइज एंड गेट इट डन। फाइन, थैंक यू।